क्या लेक्चर लेते टाइम आपको नोट्स बनाने चाहिए? और अगर बनाने चाहिए तो क्यों? और अगर नहीं बनाने चाहिए तो भी क्यों? और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो क्या उसका फायदा होगा और क्या उसका नुकसान हो सकता है आपको? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज हम बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने वाले हैं। क्या कि पढ़ाई करते टाइम, यानी कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप लेक्चर ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? देखिए, बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होंगे। शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेड बैचेस खरीद रखे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी यूट्यूब से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो इस बात से मतलब नहीं पड़ता। आपका मतलब ये है कि आप लेक्चर ले रहे हैं, टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, आपको पढ़ा रहा है, उस टाइम पे आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखिए, बातों को जलेबी की तरह ना घुमाते हुए अगर मैं सीधे सटीक पॉइंट पे आऊं, तो आपको लेक्चर के टाइम पर नोट्स बनाने चाहिए। लेक्चर के टाइम पर नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और आप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर आप पहले से नोट्स नहीं बना देते और आप एकदम अब नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। आपकी लर्निंग स्किल्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो देखते हैं आज कि अगर हम क्लास के टाइम पे नोट्स बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को यहीं से। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लेक्चर के टाइम पे नोट्स बना रहे हैं तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव कैसे रहते हैं? आपको पढ़ते टाइम, देखिए, हर किसी को पढ़ते टाइम नींद आती है, ये तो बात फैक्ट है। जन्मों जन्मों से ये कथा चली आ रही है कि पढ़ने के टाइम पर जैसे किताब खोलते हैं या जैसे लेक्चर देखने चलते हैं, नींद आने लग जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती, नींद आती है। तो उस नींद आने का अगर हम रीजन देखें तो रीजन क्या होता है? हमारा माइंड ना कहीं एक्टिव नहीं होता। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो हमेशा हमें ऐसी चीजें करने के लिए फोर्स करता है जो हमारे लिए खराब है। जो चीज अच्छी है उनको करने के लिए वो हमें कभी भी फोर्स नहीं करता। आप जब नोट्स बनाने चलेंगे ना, तो नोट्स बनाते टाइम पे आपका मन आपको ये कहेगा, अरे कभी कुछ ना करके भी देखो, है ना। तो हमारा मन क्या है? हमारा मन हमेशा हमको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो चीज कराने की कोशिश करता है जो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन यही चीज आती है आपके लेक्चर के टाइम पे। जब आप लेक्चर लेते हैं ना, तो आपका लेक्चर लेने का मन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है आपको डाइवर्ट करता है। आपका मन कहता है कि लेक्चर को मत ले, कहीं और दिमाग मार, शायद गेम खेल ले, फोन चला ले, ये सब चीजें कर ले। आपका माइंड आपको उस तरफ ले जाना पड़ता है, ले जाना चाहता है आपका माइंड उस साइड आपको। लेकिन अगर आपको इस चीज से बचना है तो उसका तरीका क्या है? आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के आप क्लास में पढ़िए, आपका मन कहीं और जाएगा ही नहीं। अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट पर है कि टीचर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तो फिर आपका दिमाग इधर उधर जाएगा नहीं और आपको नींद भी नहीं आएगी। ये बात फैक्ट है। उसी का एक तरीका होता है, अगर आपको नींद नहीं लानी है लेक्चर के टाइम पे, तो आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है? देखिए, आप वैसे तो एक बात ये भी होती है कि आप चेयर पे बैठ कर पढ़िए, ये तो बात होती है। लेकिन क्या है, जब आप चेयर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने सिर्फ लेक्चर को देखने के लिए फोन सामने रख दिया है, आप देख रहे हैं और मूवी की तरह उसे देखे जा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं आराम से, बस वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ सुने जा रहे हैं। तो उसमें आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करता है। जब आप खुद से लिखते हैं ना, आपका हाथ जब चलता है, तो आपका दिमाग रेडी हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उतारने के लिए, वो मेमोरी में डालने के लिए आपका दिमाग उसको तैयार कर लेता है। ठीक है, तो जब आप नोट्स को खुद हाथों से बनाएंगे लेक्चर के टाइम पे, तो आप ज्यादा अटेंटिवली अपने लेक्चर को ले पाएंगे, और उससे भी ज्यादा चीज कि आप उसको अच्छे से याद कर पाएंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। ये हुआ पहली बात कि लेक्चर के टाइम पर नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा ये होता है, देखिए, जो चीज हम लिखते हैं, जो चीज हम बोलते हैं, वो हमें जल्दी याद हो जाती है। ये बात है, आपने देखा होगा, आप अगर किसी चीज को बार बार बोल रहे हैं तो अपने आप ही याद हो जाती है। कोई गाना नया आया है, वो बार बार सुन सुन के आपको याद हो जाता है, बार बार देख देख के, बार बार बोल बोल करके वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। उसी में से एक चीज होती है, जब आप किसी भी चीज को लिखते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्लास में एक परफेक्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं। अब उन नोट्स का क्या होता है? आपका जो ब्रेन है ना, वो उसके पिक्चर दिमाग में लेना स्टार्ट कर देता है, पिक्चर लेता है। तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जब आप रिवाइज करते हैं, तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी किताब नहीं दौड़ती है। आपके दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ नोट्स का पैटर्न जो होता है ना, अच्छा यहाँ सर ने ये लिखवाया था, यहाँ ये लिखवाया था, वो आपके दिमाग में एज इट इज पेज छप जाते हैं। तो जब आप लिख करके याद करते हैं ना, जब आप नोट्स बनाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, तो विश्वास मानिए आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है लेक्चर की चीजों को याद करने में। तो अगर आप लेक्चर के टाइम पे लिख रहे हैं, तो पहली बात, आप बहुत अटेंटिवली लेक्चर को कंप्लीट कर पाएंगे, और दूसरी बात, आप लेक्चर की जो भी कंटेंट है उसको साथ के साथ याद भी कर पाएंगे। इतनी बात समझ। देखिए, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है
कि बच्चे ये सोचते हैं कि ये लेक्चर अगर हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, हम अटेंटिवली भी देख लेते हैं, हमें याद भी आसानी से हो जाता है, तो फिर हमें नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जैसे कुछ किताबें पढ़ते हैं, क्या कौन सी एनसीईआरटी की आप किताबें पढ़ते हैं, अब एनसीईआरटी में आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आगे के कॉन्सेप्ट्स को पहले ही बता दिया जाता है ना, कहीं से भी कोई भी लाइन जोड़ दी जाती है एनसीईआरटी में। अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली पढ़ेंगे ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको तब समझ में आती है एनसीईआरटी जब आप एक बार अपने टीचर का लेक्चर ले लेते हैं। तो क्या होता है, ऐसा क्या टीचर करता है खास कि आपको वही एनसीईआरटी आराम से समझ में आने लगती है। तो बात यह है कि जो टीचर होता है ना वो कॉन्सेप्ट्स वही है, कहानी वही है, लेकिन टीचर जो होता है उस कहानी को एक पैटर्न में लेकर के आता है, एक सही पैटर्न में कि पहले क्या बताया जाना चाहिए कॉन्सेप्ट में, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए। तो टीचर का काम क्या होता है, टीचर अपने नोट्स को बहुत ही समझदारी से बनाते हैं और ये इस तरीके से पैटर्न को बनाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब अगर आपने वो चीज नोट नहीं की ना तो वो पैटर्न आप भूल जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब वो आप पैटर्न भूल जाते हैं और आप पढ़ने चलते हैं किताबों को तो फिर से आपके दिमाग में वही कंफ्यूजन, समझ नहीं आता है कि एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, कैसे लिख रखा है। तो अगर आप टीचर के टाइम पे नोट्स बना रहे हैं ना तो एज इट इज वही पैटर्न आपके दिमाग में घूमता है, वही पैटर्न में अगर आप याद करेंगे ना तो चीजों को याद करने में बहुत आसानी होता है। तो जो टीचर है ना उनके नोट्स का एक पैटर्न होता है प्रॉपर, अगर आप उस पैटर्न पे चल रहे हैं, अगर आप उस पैटर्न से अपने नोट्स को बना रहे हैं तो आपको याद करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, हमारा चौथा टॉपिक क्या है कि क्या अभी तक हमने देखा कि हम एक्टिवली क्लास को अटेंड कर पाएंगे, चीजों को याद कर पाएंगे, दूसरी बात एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम कॉन्सेप्ट्स को याद कर पाएंगे, ये बात समझ में आ गई। अब चौथी चीज ये आती है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर क्या करते हैं, टीचर बहुत समझदारी से, वो बहुत सालों से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से पढ़ाने के बाद उन्हें ये अंदाजा लग जाता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं बुक के कॉन्सेप्ट में नहीं होते हैं, तो टीचर अपने नोट्स में उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपने छोड़ दिया और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीजें जो थी, जो टीचर ने बताई थी वो आपने छोड़ दी, तो आपको क्या होगा, वो टाइम जब आप उस चीज को एग्जाम में देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। आप ये कहेंगे ये सुना तो था कहीं, लेकिन ये याद नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार सुना था, उसे दोबारा रिवाइज करने के लिए आपके पास क्लास के नोट्स नहीं थे। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप क्लास के टाइम पर नोट्स बना रहे हैं तो टीचर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना, और कहीं कहीं जो टर्म्स होती हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है, वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो टर्म्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। इस वजह से आप नोट्स जब बनाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आपने देखा, अब आपने 4 फायदे देख लिए इस चीज के कि आप क्लास में नोट्स बना रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहली बात, एक्टिवली क्लास को अटेंड कर पाएंगे, दूसरी बात, चीजों को अच्छे से याद कर पाएंगे, तीसरी बात, एक पैटर्न में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे, और चौथी बात, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स और उनकी जो डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि यार हमें ना क्लास में नोट्स बनाने में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता, या कुछ बच्चों को आदत नहीं होती है नोट्स बनाने की, या उनकी कह लीजिए राइटिंग इतनी तेज नहीं होती है, उनको सिर्फ ऐसे सुनना पसंद है, वो सुनते हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाता है, वो कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बना पाते। तो उन बच्चों का क्या इलाज है? अब ऐसे केस में क्या किया जा सकता है कि उन बच्चों के नोट्स भी आराम से बन जाए, उनके फैक्ट्स भी ना छूटे और उनको क्लास में ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े। वैसे तो आपको नोट्स बनाने ही चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल नोट्स बनाना बंद कर दो, कॉपी पेन तो आपको लेक्चर के टाइम पे लेकर के ही बैठने हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने नहीं पसंद है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक जो टॉपिक है ना, मैंने क्या कहा था, टॉपिक सीक्वेंस में लगा के देते हैं आपको टीचर, तो आप सिर्फ टॉपिक के नाम लिखिए, और जो उसमें टीचर ने जहां ज्यादा ये कहा है ना फोकस करके कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीज एक्स्ट्रा है, ये बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैंने खुद से दी है, तो उन चीजों को सिर्फ आप नोट करते चले, बाकी पूरे लेक्चर के कथा ना नोट करें, ठीक है। बाद में आप क्या करें, उसी लेक्चर का शॉर्ट नोट्स बना लें और जो आपका छूट गया है वो अपने नोट्स में वापस से इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं वो एक टॉपिक को सीक्वेंस में बस लिखते जाए कि किस सीक्वेंस से हमारे टीचर ने पढ़ाया था और उसमें हमारे टीचर ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और क्या एक्स्ट्रा चीजें बताई थी,
इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपके क्वेश्चन को आपका जवाब मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।